दोस्तों अभी हाल ही में आई वेब सीरीज असुर का सीजन 2 आया है, जो दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्या है ऐसा जो दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि उसमें चारों युगों के सबसे महान राक्षस कली के बारे में बताया गया है। जब वो आएगा तो किस प्रकार अच्छे लोगों को मारा जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कली राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। असुर सीरीज में तो उसके शून्य बराबर चरित्र को बताया गया है। सीरीज में कली के सबसे बड़े 2 सेनापतियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन लोग उनको ही सच का कली मान लेते हैं। पर यह सच नहीं है, न तो सीरीज में ही और न ही वास्तविकता में, क्योंकि कली अपने इन 2 सेनापतियों के माध्यम से ही कलयुग में अपने पाप और अत्याचार के साम्राज्य को स्थापित करता है। कोका विकोका को मार पाना कली भगवान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो दोनों अब तक के इतिहास में सबसे दुष्ट और पराक्रमी सेनापति होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कली की सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ये तो थी बात सीरीज की। अब हम आपको भविष्य पुराण में कोका विकोका का वध किस प्रकार भगवान विष्णु करने वाले हैं ये बताते हैं। ये देखना आपके लिए असुर सीरीज के पार्ट 2 और आगे होने वाले बहुत सारे सस्पेंस को जानने में हेल्पफुल साबित होगा। भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में लेंगे। वेदों में कल्कि के अवतार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। 33 कोटि के देवता रुद्र के लिए वैदिक साहित्य में कलमा लिकलम का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। कल्कि अवतार का जिक्र सभी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान सबसे पहले किकरापुर को जीतते हैं, जहां के रहने वाले सभी लोग बौद्ध धर्म का पालन करने वाले होते हैं। सीरीज में भी हमको बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों और लोगों को दिखाया जाता है। वहां के राजा जिन को मारकर बौद्ध साम्राज्य को हरा देते हैं। उसके बाद कल्कि जब अपनी राजधानी में वापस आते हैं तो कुछ संत उनसे कुथोदरी नाम की राक्षसी से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। कुथोदरी एक बहुत निर्दयी राक्षसी होती है जो हिमालय में रहती है। कुथोदरी भगवान कल्कि के साथ घोड़े और हाथियों सहित पूरी सेना को ही निकल जाती है। उसके पेट के अंदर ही भगवान कल्कि अग्नि बाण से अग्नि को प्रकट करके अपनी शक्तिशाली तलवार से उसका पेट फाड़कर उसको मार देते हैं। वो सभी को कुथोदरी से मुक्त करा देते हैं। यहाँ के बाद फिर भगवान पूर्ण रूप से कली और उसकी समस्त सेना का संहार करने के लिए अपने भाइयों और अन्य राजाओं सहित कली की राजधानी पर आक्रमण करने जाते हैं। जब कली को इस आक्रमण के बारे में पता चलता है तो वो अपने 2 सबसे महान सेनापति कोका विकोका को भेजता है। पूर्व जन्म में ये शकुनी और वृत्रासुर होते हैं। जब भगवान कल्कि कोका विकोका से युद्ध करते हैं तो वो उनको जितनी बार मारते हैं वो उतनी बार जिंदा हो जाते हैं। ऐसा होने के पीछे कारण होता है ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया दोनों को वरदान। ब्रह्मा जी उन दोनों को यह वरदान देते हैं कि तुम दोनों की मृत्यु तभी होगी जब कोई एक साथ तुम दोनों पर शस्त्र चलाए। जब कल्कि उनको युद्ध में परास्त करने में असमर्थ होते हैं तब ब्रह्मा जी आकर अपने वरदान के रहस्य को कल्कि भगवान को बताते हैं। फिर कल्कि भगवान अपने ही समान एक और पराक्रमी कल्कि रूप को प्रकट करते हैं, जिससे वो एक साथ कोका विकोका से युद्ध करते हैं और दोनों का एक साथ वध कर देते हैं। इस प्रकार वो कल्कि को हराकर सतयुग की स्थापना करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोका विकोका का वध हो गया, फिर कली क्यों नहीं मारा गया? तो हम आपको बता दें कि कली कोई ऐसा राक्षस नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। वो तो हमारे अंदर एक सोच बनकर निवास करता है। उसके प्रभाव के कारण ही हम दूसरों से ईर्ष्या, दोष और घृणा रखते हैं। सीरीज में भी हमने देखा कि वो 2 लोगों के ऊपर कंट्रोल करके उनसे अपने काम को करवाता है। पुराणों में भी इन्हीं 2 लोगों को कोका विकोका का नाम दिया गया है, जिस पर कली का पूरा प्रभाव रहता है। तो अपने अंदर के कली को कभी मत जागने देना। हमेशा किसी का बुरा किए बिना अच्छे कार्यों के साथ जीवन जीते हुए परमात्मा का नाम लेते रहना।